जी हां दोस्तों, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। परमाणु बातचीत और तनाव के बीच ईरानी सुप्रीम लीडर का बड़ा बयान। बोले अमेरिका तय नहीं करेगा हम क्या करें। यूरेनियम एनरिचमेंट रोकने से साफ इनकार। जानेंगे क्या है पूरा मामला। अगली खबर में आपको बताएंगे। अमेरिका से 80 सालों में पहली बार वैज्ञानिकों का पलायन। ट्रंप ने रिसर्च फंडिंग में की कटौती। 75% यूरोप और एशिया में तलाश रहे मौका, रिपोर्ट में दावा। इसी के साथ आपको बताएंगे आईएमएफ के बाद अब पाकिस्तान पर एशियाई बैंक भी मेहरबान। भारत के विरोध के बावजूद दिए $800 मिलियन। तो बिना टाइम लेते हुए बात करते हैं खबरों की। दोस्तों, ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनी ने अमेरिका के उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है जिसमें ईरान से उसके परमाणु कार्यक्रम को सीमित करने की बात कही गई थी। खामेनी ने कहा कि यह प्रस्ताव ईरान के राष्ट्रीय हितों के खिलाफ है और ईरान कभी भी यूरेनियम को संवर्धित करना नहीं छोड़ेगा। रिपोर्ट के मुताबिक बुधवार को उन्होंने ईरान के क्रांति नेता आयतुल्ला खुमैनी की बरसी पर भाषण में कहा कि अमेरिका का प्रस्ताव ईरानी सोच हम कर सकते हैं कि बिल्कुल उल्टा है। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान को अपने फैसले लेने के लिए अमेरिका की अनुमति की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि ईरान अब खुद परमाणु ईंधन बना सकता है और यह सब यूरेनियम के संवर्धन के बिना मुमकिन नहीं है। खामेनी ने अमेरिका पर आरोप लगाया कि वो ईरान के परमाणु कार्यक्रम को खत्म करना चाहता है, लेकिन उन्होंने साफ कहा कि ईरान ऐसा नहीं होने देगा और अमेरिका की कोशिशें नाकाम रहेंगी। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका को अपने सैनिकों को इस इलाके यानी मध्य पूर्व से हटाना चाहिए। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान और अमेरिका के बीच चल रही बातचीत में सबसे बड़ा झगड़ा यही है, क्या ईरान यूरेनियम का संवर्धन जारी रखेगा या नहीं। खामेनी ने दोहराया कि ईरान का यह हक है कि वो अपने परमाणु कार्यक्रम के लिए यूरेनियम को संवर्धित करे। न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार के मुताबिक अमेरिका के एक अधिकारी स्टीव विटकॉफ ने ईरान को एक नया प्रस्ताव दिया है, लेकिन ईरानी और यूरोपीय नेताओं का कहना है कि यह प्रस्ताव साफ नहीं है और इसमें कई अहम बातें स्पष्ट नहीं है। इस प्रस्ताव के तहत अमेरिका ने कहा है कि ईरान को कम मात्रा में यूरेनियम संवर्धन की इजाजत मिल सकती है, लेकिन धीरे धीरे उसे अपने देश में यह काम बंद करना होगा। बदले में अमेरिका और कुछ पश्चिमी देश मिलकर ईरान में बिजली बनाने के लिए परमाणु प्लांट लगाएंगे और जरूरत का ईंधन देंगे। एक ही ईरानी अधिकारी ने बताया कि ईरान इस प्रस्ताव पर कुछ दिनों में जवाब देगा। ईरानी नेताओं ने ट्रंप के उस बयान को भी गलत बताया जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं इस डील में जो चाहूं वो ले सकता हूं और जो चाहूं तबाह कर सकता हूं। ईरान ने इसे बेबुनियाद बताया। एक ईरानी राजनयिक ने राइटर्स को बताया कि उनका देश इस प्रस्ताव को मानने के मूड में नहीं है क्योंकि यह बहुत मुश्किल है और ईरान के हितों की रक्षा नहीं करता। साथ ही अमेरिका की तरफ से यूरेनियम संवर्धन पर कोई नरमी नहीं दिखाई गई। एक अमेरिकी वेबसाइट एक्सियोस के मुताबिक अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत का छठा दौर इस हफ्ते के आखिर में हो सकता है। ईरानी अधिकारी चाहते हैं कि अमेरिका ये साफ बताए कि वो कब और कैसे ईरान पर लगे आर्थिक प्रतिबंध हटाएगा। अप्रैल से अब तक दोनों देशों के बीच ओमान की मदद से 5 बार बातचीत हो चुकी है। दोनों कह रहे हैं कि बातचीत में थोड़ी प्रगति हुई है, लेकिन यूरेनियम संवर्धन को लेकर अब भी मतभेद है। ईरान बार बार कहता है कि उसका परमाणु कार्यक्रम केवल शांति के लिए है और वो किसी तरह के हथियार नहीं बनाना चाहता, जबकि अमेरिका और इजराइल इस बात को मानने से इनकार करते हैं। वहीं दूसरी ओर दैनिक भास्कर के मुताबिक अमेरिका दशकों तक वैश्विक वैज्ञानिक प्रतिभा का स्वर्ग माना जाता रहा है, लेकिन अब यह अपनी चमक खो रहा है। 80 वर्षों में पहली बार देश एक ऐसे ब्रेन ड्रेन का सामना कर रहा है। इससे न सिर्फ उसकी वैश्विक हैसियत को चुनौती मिल रही है, बल्कि इनोवेशन के इंजन को भी झटका लग रहा है। हाल ही में अमेरिकन एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ साइंस द्वारा कराए गए सर्वे में खुलासा हुआ कि 75% वैज्ञानिक अमेरिका छोड़कर यूरोप और एशिया में नई जमीन तलाश रहे हैं या पलायन कर चुके हैं। दैनिक भास्कर के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कठोर नीतियां जैसे रिसर्च फंडिंग में कटौती, प्रवासी छात्रों पर रोक और शैक्षणिक स्वतंत्रता पर हमले इस ब्रेन ड्रेन के पीछे की बड़ी वजह है। ट्रंप प्रशासन ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के ग्रांट्स में 2026 के लिए 40% की कटौती की है। इसके अलावा नेशनल साइंस फाउंडेशन से
13,000 करोड़ रुपए के अनुदान रद्द करने की बात कही है। फंडिंग में कटौती से वैज्ञानिकों को प्रोजेक्ट बंद होने का डर सता रहा है। 2015 तक जहां अमेरिका में हर वर्ष 60,000 से ज्यादा विदेशी शोधकर्ता आते थे, वहीं 2024 में ये संख्या घटकर 23,000 पर आ गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक इस साल यह आंकड़ा और घटकर 15,000 से भी कम होने वाला है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI, क्लाइमेट साइंस, जेनेटिक्स व न्यूरो साइंस जैसे क्षेत्रों में काम कर रहे वैज्ञानिकों को अब दुनिया भर के देश अपने यहां आकर्षित करने के लिए तरह तरह के ऑफर दे रहे हैं। इसने वैश्विक स्तर पर एक नई प्रतिस्पर्धा को जन्म दिया है। यूरोपीय संघ ने 3 वर्षों में 5,000 करोड़ यूरो का निवेश करने की घोषणा की है, ताकि यूरोप को शोधकर्ताओं के लिए आकर्षक बनाया जा सके। रिपोर्ट के मुताबिक फ्रांस के मार्सेल विवी ने वैज्ञानिकों को शरण देने के लिए सेफ प्लेस फॉर साइंस कार्यक्रम शुरू किया है। कनाडा ने वैज्ञानिकों को आकर्षित करने को 200 करोड़ का निवेश किया है। जर्मनी ने भी इन्हें आकर्षित करने की योजना बनाई है। सिंगापुर की ननयान टेक्नोलॉजिकल विवी अमेरिकी शोधकर्ताओं को ऑफर दे रही है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका लंबे समय से अनुसंधान और विकास का लीडर रहा है। 1960 के दशक में संघीय सरकार का R&D का सालाना बजट 5 लाख करोड़ रुपए था, जो 2024 में 13 लाख करोड़ हुआ। निजी क्षेत्र के साथ मिलकर 2024 में ये आंकड़ा 77 लाख करोड़ तक पहुंच गया। इस निवेश ने अमेरिका को 400 से अधिक नोबेल पुरस्कार दिलाए, जिनमें से 1/3 से अधिक प्रवासियों से जीते हैं। वहीं दूसरी ओर एशियाई विकास बैंक ADB ने पाकिस्तान के लिए 800 मिलियन अमेरिकी डॉलर के बेल आउट पैकेज को मंजूरी दे दी है। भारत के विरोध के बावजूद ADB ने यह कदम उठाया है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत सरकार ने आतंकवाद को फंडिंग देने का आरोप लगाकर पाकिस्तान को किसी भी तरह की सहायता पर कड़ी आपत्ति जताई थी। पिछले महीने पाकिस्तान को इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF ने भी करीब 8,500 करोड़ रुपए का बेल आउट पैकेज जारी किया था। भारत ने पाकिस्तान की आर्थिक कमजोरी का हवाला देते हुए लोन की राशि के दुरुपयोग पर भी गंभीर चिंता जताई है। पाकिस्तान के वित्त मंत्री के सलाहकार खुर्रम शहजाद ने कहा कि इस पैकेज के तहत 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर का पॉलिसी बेस्ड लोन PBL और 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर लोन देश में योजना कार्य यानी PVG को पूरा करने के लिए दिया गया है। उन्होंने कहा कि ABD ने सुधार कार्यक्रम के तहत पाकिस्तान के लिए 800 मिलियन डॉलर के बेल आउट पैकेज को मंजूरी दी है। पाकिस्तानी अखबार द एक्सप्रेस ट्रिब्यून के अनुसार पाक वित्त मंत्रालय ने कहा कि इसका उद्देश्य घरेलू संसाधन जुटाना और वित्तीय सुधारों के माध्यम से अर्थव्यवस्था को स्थिर करना है। मंत्रालय ने कहा, इस मदद से टैक्स सिस्टम में सुधार होगा और सरकार की आमदनी में बढ़ोतरी होगी। ये पाकिस्तान को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक अहम कदम है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत सरकार का कहना है कि पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से मिलने वाला कर्ज देश के विकास की बजाय सुरक्षा और सेना पर खर्च होता है। भारत ने यह भी कहा कि पहले मिले कर्ज से भी पाकिस्तान जरूरी आर्थिक सुधार नहीं कर पाया है और वहां की सरकार पर सेना का असर ज्यादा रहता है, जिससे फैसले लेने की क्षमता प्रभावित होती है। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर दें।